ममतामयी, भक्तिमयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी मेरी माता है। राजा दशरथ जनक जैसे विदेह प्रामर्थ के धनी, ग्राम के वृद्धगण, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जैसे श्यामल कोमल देह वाले ग्राम के हजर भूमि, मेर छिरुए के निर्णायक गुरुजन, जनता जनार्दन को अपनी मधुर वाणी परोसने वाले, 3 दिन तक इस मानक रथ का निर्वाहन करने वाले उद्घोषक बंधु, आप सबके चरणारविंद में हरिओम मानस मंडली, ग्राम गोडरी, पोस्ट अर्जुनी, जिला राजनाथ गांव, छत्तीसगढ़, इस भाव लेकर सीताराम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, हमारी प्रणाम स्वीकार करें। आइए गत चर्चा रामचरित मानस की 6ठम सोपान लंका कांड की चर्चा है, जहां अभी भी मानस मित्र बंधुवर ने बड़ी सुंदर उद्घोष किया है। शंकर प्रिय मम द्रोही हो राम, सुद्रोही मम दास हो राम, हे नर करही कल्प भरि राम, घोर नरक निवास हो राम। शादी करते कहूं, बाबा जी ने कहा है कि जो शंकर से प्रेम करता है, राम जी की कथन है, और मुझसे द्रोह रखता है, या मुझसे प्रेम करता है और शंकर से द्रोह रखता है, ते नर करही कल्प भर घोर नरक में वास, वो घोर नरक में वास करेंगे। शंकर प्रिय मम दोही शिव दोही मम दास, ये बात की पुष्टि है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम किनको माने। अभी अभी भैया जी की से बुढ़ा देवे, तब बुढ़ा देवल मानबो है ना, तो ये डहान एक जना लौटी दर के कृष्ण कन्हैया खड़े है, मैं यदुवंशी हूं और हम हाँ आदिवासी अंत, हम बुढ़ा देव मनैयन, शंकर के मनैयन, ते राम ते कृष्ण बन गए, ते कौन हो गए, यदुवंशी हो गए, गहिरा मन के हो गए, तो हम कतेल मानन, भगवान तो 2 ठन खड़े हो गए कागा। और वह हम यही कहा थे शंकर प्रिय, तो शंकर भगवान अपन इष्टल कौन प्रिय नहीं रहा, दादा सबे लग प्रिय रहेगा। अतः अपन प्रिय अपन ला मानबो कि हम दूसरा के मानबो नहीं, तो वहुल मान शंकर प्रिय मम द्रोही। अच्छा, उत्तर इहचज में ही रामचरित मानस में राम से प्रेम करने वाला कौन है और शंकर से द्रोह करने वाला कौन है, राम शंकर से प्रेम करने वाला कौन है और राम से द्रोह करने वाला कौन है। और वह उनकी भगवान राम बोला घोर नरक में वास करे पढ़ी, पर ये बात सही है कि नहीं, थोड़ी विचार करबो। एक शंकर के प्रिय कौन हरे और राम के द्रोही कौन हरे, ये पंक्ति सिद्ध करते। पर ये घटना कौन जगह चलत है, तो ये घटना चलत है सेतु बांध रामेश्वर के जगह। अच्छा, सेतु बांध रामेश्वर कौन बंधवाते, राम बंधवाते। तब बांधे पर कौन कौन है, नर नील बानर सेना, जामवंत अंगद, हनुमंत लाल जी, और बीच में कौन है समुद्र, तो समुद्रम घलोक बड़ा कन जीव है, तो 3 ठन जीव यहाँ खड़े हैं। अच्छा, ये अलग बात। और ये तीनों जीव का के प्रतीक है, एक हरे ज्ञान के प्रतीक, ज्ञान के प्रतीक कौन है, हनुमंत लाल जी, जामवंत और अंगद महाराज, ये मन ज्ञान के प्रतीक है। उपासना प्रतीक कौन हरे, तो उपासना कौन करे है, अरे जिंदगी भर रहे हैं पानी में जिए है, पानी में मरे है, ये उनकर उपासना है। पानी में निकल के कोनो डिपरम रहो या न है, तो जलचर के जीव हरे उपासना। कर्म कौन हरे, तो ये जटका जैन बेंद्रा भलवर इसना तेमन भगवान के संग में कर्म करे लगे, एक कर्म। और जब तक के 3 सूत्र नहीं हुई, कर्म ज्ञान और उपासना, तब तक के आप सेतु बांध ही नहीं सको, तो सीताला पा ही नहीं सके। अब बात ये आते, ये तो रामायण के चर्चा है, हमन काय करत हन, अति बड़ा आयोजन करात हन 3 दिन ले, भंडारा खोरेन दुनिया भर के सब बलायन आते गाते गायन बजाए नाचेन कूदेन और चल दिन अतरी छोइस का ये रामायण कार्यक्रम कराए के मूल अर्थ का होगी। तो मानस कार्यक्रम कराए के कोई मूल अर्थ अगर कोई है, तो हम भी सेतु बांधना चाहते हैं। ये समाज सेतु बांध रहा है, ये सेतु है।
कौन सा सेतु है? तो ये धर्म सेतु है। प्राप्ति क्या चाहिए? बोले हमको प्राप्ति सीता रूपी शांति चाहिए। शांति पाने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं क्या? एक सेतु का काम हम भी कर रहे हैं, पर हमारी कर्म, ज्ञान और उपासना, ये तीनों की धाराएं जब जुड़ जाएगी, एक मुस्त हो जाएगी, तो पग पग पर राम ही राम होगा और सेतु बंधन का कार्य। आइए फिर पुनः चर्चा करेंगे पावन प्रसंग में, जहां संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ने, भाई जी ने उद्घोष किया, क्षमता नहीं है मेरे भाई बहन की मैं राम की कथा पूरी तरह गा लूं, फिर भी आप सबके बीच में बैठा हूं। मेरे माता पिता की कृपा हो, मेरे सदगुरु मालिक की कृपा हो, और हनुमंत लाल जी रामदूत मारुति नंदन अंजनी पुत्र की परम उपस्थिति में आप सबको सिर्फ ये पावन कथा सुनाने का प्रयास करूंगा। क्षमता जरा सभी पर आइए एक छोटा सा भजन, जिस राघव के शरण में आकर हम सब बैठे हैं, उन राघव के शरण में एक भजन करते हैं, फिर पुनः पावन कथा पर प्रवेश करेंगे। पर एक भजन से पहले एक बात कह दूं, जहां तक मेरे नजर जाते हैं, आज बड़ी सुंदर धराधाम है बागाडोर। बन बगो बोल के हो निया कोई क्षमा कर, बन बगो जहां तक मेरे नजर जाते हैं, बन बगौत की इस धराधाम पर तो सिर्फ बहार ही बहार है। एक छोटा सा भजन सुनाओ राम कथा के सभी रसिकों, प्यारी प्यारी मेरी माता बहनों, पर मेरा एक निवेदन है आप सबसे, पूरी मस्ती और पूरी प्रसन्नता के साथ आप सभी जन समुदाय की सिर्फ एक बार जोरदार दोनों हाथों से आप सबकी हमें तालियों का इंतजार है।
हाथ जोड़ मांगू सदा, सतगुरुदेव वरदान, एक पल भी बिछड़े नहीं, सतगुरु तेरा ध्यान। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं पधारियो पवन कुमार। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ये जति का कन दाई माई मन बैठे होते मन हीचे बन बगोत कथे तो हीचे रहते वो डान आवाज जाते नहीं छोटे जाते तो कैसे कहीं नहीं कहा सब भूख खाए सन देखते। अच्छा हाँ मैं नहीं समझ पाते रहे हम यह हो जान न पहचान आ गए मेहमान चिन्हे जाने नहीं हन के नहीं गोठिया तो कर ले कोई बात नहीं गोठिया तो ना तो सफा दाई माई मल्ला मोट डहाले एक कनिक और पाए लगा थे तो मतलब बढ़िया करे तुमन कले चुप बैठे होते पर एक ठन बात है मैया हो तुमन चुप हो तुम्हार काम बन जाए मोला एक कनिक मुश्किल हो काबर इम लिखे श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण कभैया सुनैया आमने सामने बैठे हन तहा हुकारू बनते और तुमन एकदम चुप होता कैसे कर। अच्छा चलो एक ठन उपाय नहीं गोठिया तो बिल्कुल मत गोठिया इशारा में काम चला ले बहुत बन जाई का दाई बनी बढ़िया बात कोनो मोट डहान ले लगी ना तो सफा दाई माई मने ऐसने इशारा करू एक कनिक देखो मोट डहान ला देखा तो ऐसने कर बढ़िया बात लगी था भैया मन घलो अब बात कोनो बढ़िया नहीं लगी तब कैसे करूं ऐसे कर देना ठीक है मैं समझ जाऊं दाई मन हाँ कहा थे कि ना कहा थे सब इंचे रथो दाई हो ऐसे टेटका कसम नहीं डोला देना तो यह राम कथा हम जय बुलाते कि नहीं बुलाए ऐसे बुलाते तो मोर से कोनो दुश्मनी है तो बहुत जय बुलाऊंगा सब हाथ भर ऐसे उठाए कोनो जय नहीं बोला चलो एक बार जोरदार है जय बुलाओ सब भजन मिल के ठीक है बोलाऊ ना देखो भगवान पाना कोई मुश्किल नहीं है वो बड़े बड़े वाहन बैरागी मन हमारा धोखा में डाल दी भगवान तो मिल ही नहीं सकेगी एकदम सरल है कि भगवान लपना हाँ कही थे मोको कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास जब पास में यार तक काबर ढूंढता है ना तो चलो भगवान पाना मुश्किल नहीं है मुश्किल अगर कोई है तो भगवान के नाम ला तो जोरदार जय बोलो मैया मन भैया मन लग लो कहा था चलो मस्तिक साथ बोलो सियावर रामचंद्र जय ते सुथस का दाई है दो गांव जय बोलाओ मैं परखत हो तोला ते कहा तो बे मोल नहीं देखत होई गई के एक दारी जय बोलाए बोलो सियावर रामचंद्र की जय कि कोई कोई मने से जय करी तो वो नरी ला अति घाम में नींद परत है ये सुतैया के नहीं है ठिकाना लहर गंगल में बने देखा था सोचते डगर डगर देख झंस राम कथा सुताए नहीं बल्कि जगह थे ये जागेच के कथा है एक दिन ऐसे गलोक सोच बे कौन गांव का थे बड़बुला था मैं बन बगौत भर के उठे नहीं उठते उठीगा कैसे नहीं उठे अब कहा उठी बिचारी तब
चार झंझोर के ले गई भून दी नहीं पाड़ दी डान के मन सब भूंजैया पटी है चेत कर राम कथा सोआय नहीं बल्कि जगा थे ये सेतुल काबर बांधा था भगवान राम एकर बांधे के मुख्य कारण का हुई मित कथो अरे भगवान के एक जन भक्त कौन हनुमंत लाल जी लैन मुद्रिका मैल मुकमाही जला दिलांग गए वो ऐसने पार हो गए तो ये नहीं चाह सके जेकर नाम में अतिक प्रताप है वो सयोजन समुद्र पार कर दिस कौन भगवान राम है तो राम नहीं जा सकी जी पर बांधत काबर है जगात है ना। आइए पावन कथा पर प्रवेश करते हैं। बोलो राजा रामचंद्र की शंकर प्रिय मम अब कौन कौन उठ के हो जहू कौन कौन उठ के हो जहू अच्छा चालू हो डरते हो तुम भड़बड़ ले उठ के जातो तो हम ओतिक दूर लाहन कर का मतलब परिस बता बोला रात बोला एक कनिक एक महोदय डाले उठ के आ जाओ बनी वो क्वेश्चन मंडली वाले यार उठ के रेंगिस के क्यों दूता हूं मना है परम स्वतंत्र सिर पर नहीं कोई अतिक स्वतंत्र है श्रोता सुनेल भाते सुनते चना बूट खाल भाते खाते आओ नहीं तो चना खाबो अस्कट घलोक लगाते तो वो जाते हो कोई नहीं रोक सके अब मन देख 3 टन जरूरत है 1 टन के जरूरत भर ले इतरा लेकर अब वो पियर जरीस में बोरिया भी इस तरफ चालू कर बेटा कहीं लाल जलीस तो फिर तो 1 मिनट ही नहीं रुकना है कहते तो ये तीनों लट्टू तो हम दिखत रहा मोर बैठे फल मैं बता दे अभी झंझ हो और सब खा पी का हो इसे सब खाता पीता घर के तुमन दिखत हो ताऊ का जाना है अभी खा ला एक कनिक सुन ले दाई हो तो हम फिर जाऊ ना ठीक अब मत उठो उठतो ना तुमन तो मोर बड़ दुख लगते हम बैठे ना ये मन उठ गए कोई दाई मन ही कर गोठिया गलो जल्दी आ रही तो यहू मन ला देखे रहते नहीं आ सके हो सकते मन देखैया मन तो नहीं हुई बैठे करिया भी लोए गोड़री वाले मन अब काला देख चल ऐसे कहीं जा सके बोलो राजा रामचंद्र की शंकर प्रिय मम देहि श्री देहि मम दास। अच्छा एक बात बताओ भगवान राम कथे कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर पर ही कल्प भर घोर नरक में वास ता विचार ये करो दादा हो तुमन सब अनुभवी आदमी सुनैया आदमी हम तो ज्यादा कहर नहीं आए पर अतरी बात बताओ शंकर भगवान के चेला कौन जानता होगा दाई हो तुमन है जानते हो नहीं जानो बने नहीं जानो तो ऐसे कर दे करो कोई बात नहीं मैं समझाता शंकर के चेला कौन हरे तो शंकर जी चेला हरे रावण 10 मुड़ी वाले रावण शंकर जी चेला है और शंकर के चेला मतलब परम प्रिय ये कोई साधारण चेला घलोक नो है ये ऐसा चला रावण है जब भगवान शंकर नहीं मारे धरे ना एक आध करी तो एक आठन कहीं कुछ खीरा केरल नहीं काटे नींबू उम्बू नहीं काटे बोकरा भेड़ा नहीं काटे अपन नरीच ला काट देते मानवेद नहीं कही और नरील जहां कोनो काटा देखते ना तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते आप ज्यादा लहू लुभान कर रहे रावण आगे का बात बेटा ऐसे ते मोर परम प्रिय शिष्य तो शंकर के प्रिय कौन है रावण ये प्रसंग के हिसाब से चला था। अच्छा रावण के दुश्मन कौन हरे या राम के दुश्मन कौन हरे तो रावण के दुश्मन राम हरे और राम के दुश्मन अब एक बात बताओ ये शंकर भगवान के चेला है और रावण है राम के दुश्मन है और मारे पर कौन निकले है राम है
कौन ला? रावण ला। ये ला मारे हाँ। अब ये वरदान कौन दे? ब्रह्मा। रावण मरण मनुज कर जाचा, कहा बिरंची बचना ही साचा। रावण तोल मार ही, तो कौन मार ही? बोले मानव मार ही। अब ये भगवान है जिन्हें मानव रूप धर के रहा है ना। अब राम जी कहा थे कि शंकर सन प्रेम करबे और मोर सन द्रोह करबे, तब मर भी जबे तो घोर नरक में वास करे पड़ी। तो ये बात सही नहीं। अच्छा थोड़ के और विचार करो। रावण हाँ जब चुराक लेगी सीता मैया, एक कनिक पीछू डान जाबो तब उत्तर हम मिलते। रावण चुराक लेगी सीता ला, जनक नंदनी जानकी ला, तो चुराक जब लेगा तरी से तब कौन देखी से ठन चिड़ई का नाम है लिका मन बड़े बड़े पोकर पांख ला लगा है, वही दे चिड़ई पांख ला नहीं लगा है तो वो का नाम? वो चिड़ई के जटायु। जटायु है देखी कौन ला? रावण अल्लाह शीतल चुराक लेगा थे कह के तो उड़ भरी जटायु और जाके रावण से कस के लड़ाई करी। रावण अस्वस्थ हो गए, मूर्छित गलत हो गए। अरे मैं वो देश के पक्षी हूं जिन देश में जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तुम देश के बहु बेटी ने उठा के लेता दुष्ट रावण, रुक जा ठहर जा। दोनों में लड़ाई हुई। लड़ाई में कुछ समय तक के रावण मूर्छित रही। चाहती तो जटायु होती जान रावण के पूरा काम तमाम कर देती। हाँ ये देश के पक्षी में भी वो चेतना है। मूर्छित रही रावण, जाग जटायु हो सकते ठोना ठोना के वो कर 20 ठन आखिर कोई निकाल देती तो काम खत्म हो जाए रहती, नहीं हो जाती। खींच निकल के तक आकर्षण लड़ती, पर नहीं जटायु की इस रावण तोरसन ऐसने नहीं लड़ो थे, मूर्छित हो गया, स्वस्थ हो जाते कर बाद में आमोर्सन लड़े बर और धोखा दे के जटायु ला मार दी। कौन? रावण। अच्छा रावण आघात कर दी, जटायु रस्तम पड़ेरी से राम जी खोजत खोजत इस मिर्गल मार के रस्तम मिली जटायु, तब वो राम राम करके वो रटत रही से। कौन? जटायु। राम जी सन मुलाकात हुई, कौन अस्कास काबर राम राम कथस, तब बताइस में जटायु हूं, ते कौन अस्त में राम। अरे तो राम तुर पत्नी, तुर धर्म पत्नी जानकी, तुर भारिया अवध कुल के वधुला चुरा के रावण निगत रही से। तब बोले ने बचाए बर दौड़े वो दुष्ट रावण मोला आघात कर दी, तो यही कर मोर पंख कटे हुए है और मुझ कलपत पड़े हूँ, तीर से पड़े हूँ, तुर नाम के रटना लगाए बैठे। राम देखीस गोद में रखीस, थोड़किन हाथ सारीस ओकर पीठ में। जटायु ने बड़ा आनंद लगे, धन्य है प्रभु जगत के परम पिता परमात्मा, आस्ते मोला अपन गोद में उठा ले, मैं धन्य हो गया। जटायु भगवान राम कहे लगी, जटायु तुर ये अधोगति करे है, मैं तो स्वच्छ कर देता हूं, ते बढ़िया जिंदगी जी ले। पर जटायु की नहीं में जियो नहीं। काबर? दुनिया की आजादी सदगे सदगे, मेरी बर्बादी सदगे सदगे। तो आजाद तमन्ना है, उनको आजाद रहने दो, मैं तेरे नाम की बर्बाद तमन्ना हूं, मुझे तो बर्बाद ही। मैं मरना चाहता हूं, तो ते काबर मरना चाहता हूं? अरे एकर सती मरना चाहता हूं। तोर पिता दशरथ मर गए ना? हाँ मर गए, पर दशरथ के दुर्भाग्य का तोर असन बेटा पाके वो अपन प्राण लब जब तजिस तो तोर विरह में तजे है, तोर दुख में तजे है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ, तोर दुख भी हो लेकिन प्राण ल तजो ना तो तोर गोद में तजो। हमारे भारतीय संस्कृति के एक कहावत है, वो बाप के मरना सफल है जिन बाप अपन बेटा के छाती में प्राण ल छोड़ते, ओकर मुक्ति है। राम दशरथ वो मौका नहीं मिली, मोला मिल ही, मैं मरना चाहता हूं, मोल मरण दे कथे। तब मरबे तो एक काम कर, मोर पिता तोर मित्र है, हाँ तब मोर पिता कहाँ गए तेरे जानता? बोले कहाँ गए? तो वो सूर धाम में गए, सूर धाम में पिताजी गए, तो जटायु ते मोर गोद में मरत हस, मैं तो वही सूर धाम में भेजी जाबे। ठीक है जाऊं, पर जात तो सुन एक ठन बात। कौन से बात? जाबे तहन मिल ही मोर पिता महाराज दशरथ है। हाँ मिल ही।
जाने पहचाने आदमी है, मित्र है, कैसे आज कही तते सब हाल चाल बताबे। हाँ हाल चाल तो बिल्कुल बताऊं, एक ठन बात ला मत बताबे का सीता हरण तात जानी कहूँ पिता सन जाई हो राम। तो मिलबे मोर पिता महाराज दशरथ तन सब चर्चा सुनाबे पर एक गोटला मत सुनाबे। कदे गोटला शीतल चुराक ले गए कई झन बताबे काबर एकर से ती मत बताबे। शीतल चुराक ले गए कई कोनो बताए तब मोर पितल दुख होई तते काबर मत बता कथस। वो तो वहां है दुख होई तो हमन दोनों झन निवारण कर ले। बोले नहीं एकर से ती मत बताबे का कर से ती जो मैं राम तकुले सहित राम कहि दसानन आई हो राम। दुनिया में राम राम कथे और सचमुच में जो मैं हूं राम मैं अगर राम हो तो कुल सहित दशानंद कही आई। वो रावण ला मारू शीतल चुराहे तेकर सती और वो रावण एक जन नहीं तब बोले पूरा कुल सहित आके वही सुरलोक में कही कि तोर बेटा राम हमन ला सब बोझन ला मारी से। तब यह आहन अब विचार ये करो उत्तर अतरी छरे ये प्रसंग के जटायु बने काम करिस की गिनहा काम करी दाई हो। शीतल चोराग लेगतरिस बच्चे तो बने काम करिस नहीं गए हैं अतरी नहीं कहा। देखो रामायण सुनल बैठो ना बढ़िया हंसत मुस्कात बैठे करो। एक आध जन रामायण सुनल बैठे रहते हो जानो मानो सफा पंडाल के खर्चा लोही दे देते ऐसे एक कनिक हंस देते ना तब भोबली गलोक जेकर दांत नहीं है वहु मैया कोई हंसते ना रामायण ठोर में तो बड़ी स्मार्ट लगत रहते। हाँ हंस के सुनो ना रामायण थोड़ी थोड़ी जवाब ला सुनबे ता नहीं ते डरबे। जटायु मरीज तेल कहा भेजी जिह दशरथ के सुर धाम में तिह जटायु घलोक भेजते कौन भगवान राम के बने करेस कही के सीता के रक्षा करे तेकर सती ते बने करे तोला मोर पिता धाम में जा। ये बात पूरा है लेकिन रावण बने काम करिस का रावण बने काम करिस है रावण बने काम नहीं करिस तहुल कथे वहु जही त कहां जही वो एके जन नहीं जाए बल्कि पूरा कुल वंश समेत जही। अब विचार ये करो कदे सिर दोही है कदे राम द्रोही है। ये बात तो बड़ा विचित्र ढंग के लगा था। चोरी करी दोनों हा ऊंचे जाते जे चोर ला पकड़ी सो कर रक्षा करी तेनो हा ऊंचे जाते। तब भगवान के ये बात हमला समझ नहीं आते शंकर प्रिय मम द्रोही। तो शंकर के चेला है कौन है रावण है और राम के दुश्मन है। तब शंकर के प्रिय तो राम के प्रिय कौन हरे जटायु हरे और राम के दुश्मन है तो बहुत ऊंचे गए और यहू ऊंचे जाते तो ये मन एक झन घलोक नहीं जाते नहीं तो जटायु मरी तो सफा चिड़ई मन ला भेज देना इसने चलो रे मैं जाता हूँ मोर संग में माई पी ले चलो हमन बने काम करें करके भेजे रहती इसने। तो एक झन जटायु ला और जेन हा गलती करी ते मन ला एक झन नहीं माई पीला मार हूँ सफा जन जाई ऊंचे और जाग बताई तोर बेटा मारिस बड़े बेटा राम है छोड़ के न विचार करना। पुष्टि यही है राम ये कहता भी है लेकिन राम करुणा के सागर भी है। एक कनिको पिंजड़ा ले मैना बोले राम तुर लीला अजीब है जो जाने सो दे ही जनाए। राम कथे कुछ और जैसन कथे तैसन करते घरे यहू के हम कुछ न कुछ औ भाव होही थोड़ किन खोजबो छोट कोनो भजन कर लेते। अवध नगरिया बोले हो जय हो राम तो जय हो राम तो। बोलो सियावर रामचंद्र
हसकट लगत का मैया हो नहीं लगत है तो चलो एक कनिक जोरदार अब तुम अल्लाह हल्ला करेल का हाथ में मिल के हल्ला करो ना बढ़िया मस्ती के साथ चलो हाथ उठा के ये भजन में जोरदार ताली बजाओ ठीक है एक घाम चलो राधे हाँ बन जोरदार हा क्या कर वो तात हो तो ना भगा के नहीं चलो मस्ती के साथ राधे तो ताली बजाने नहीं याद आई सब जन बढ़िया ऐसे ऐसे करते तो मैया भाजी वाजी बेथस का दाई ऐसे बजाए कर मैं पहले देख लगा देता ये देख मोटा हाला देखत रहा हाँ इसने राधे राधे बताओ मैया हूँ बताओ अच्छा मैं बोलूँ तो तुम बोल रहे हो पक्का अतकिच का है चलो हाथ उठा के जय हो राम भुला गए हो जोरदार कहे करमदाई हो खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली वाह मरही मन बरोबर दिखते रानी थी तो फिर चलो मस्तिष्क सा तुम्हारे बढ़िया बाबू जातमन कथे तुमन एकदम लजाए असन करते नहीं देखो बाबू जातमन कैसे जोरदार कथे तुमन मत कहो ये घास सुनहू भर ना बाढ़ी खात हो तुम्हार भरोसा नहीं कर सवाल है ठीक है बन जोरदार कहो बाबू जातमन चलो एक खाओगा जय हो तेला कथे बन बगौत के तुमन है चलत जय हो राम
के होगा। तो चलो जय हो रामा शंकर प्रिय मम देवी। रावण तो राम से द्रोह करे, फिर भी भगवान राम स्वयं कहे जो मैं राम था कुल सहित कही दशानन। ए मन माई पिला आके कही कि हमला वो हमारे, पर राम से द्रोह करने वाला है और कौन मिली, और शंकर से प्रेम करने वाला कौन मिली। परशुराम महाराज धनुष यज्ञ के थोड़किन प्रसंग छुअन। राम धनुष न तोड़िस, धनुष राम तोड़िस। धनुष का करे तो धनुष शंकर के, और शंकर के धनुष न तोड़िस राम। तो ओकर प्रिय कौन हरे? परशुराम शंकर के प्रिय है। धनु ही समुद्री धनी धनु, ये धनुष ल तुम साधारण धनुष समझे हो, और वो समझ के तो तोड़ दे। मोर शिव के धनुष है, मोर गुरु के धनुष है, वो करते अपमान करे तो लड़े पड़े। परशुराम राम तो जाके कि नाथ धनु नाथ शंभुधन भंजन हारा हो है ते एक दास तुम्हारा वचन तोड़े हुई महाराज। वो कोई और न बोले तोरे दास हुई। अरे सेवक दास वो होते जो सेवा करते, सेवक दास वो नहीं हो सके जिन्हा बैर करते। अंत में दोनों गजब लड़ाई चली। परशुराम आक्रोश हुई, लक्ष्मण के साथ संवाद हुई, पर अंततः धनुष लदीस एला खींच के देखा, एला छोड़ के देखा, तब मैं तोला जानू कि ते सचमुच राम। भगवान राम चढ़ाई जब धनुष ला तो वक्ष स्थल से वलकल हट गया।
वलकल जब हटी तो राम भृगुपति की चिन्ह दिखी चरण के, तब परशुराम ने समझ इसकी वो परम पिता परमात्मा और वो स्वीकार कर ली, जो द्रोह करी तेन स्वीकार कर ली। पर यहाँ देखो हम भावना में मत जान, और ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग के मूल अर्थ और होते कि हमला और आप सब सिर्फ मजहब बांटे के प्रयास करते कि योजन ये प्रसंग से राम से प्रेम कर ले, शंकर से द्रोह कर ले, तो ये हो सकती है? राम और शंकर कोई अलग है तो एक, पर भिन्नता कर दी से दे हिंदू ये दे मुस्लिम ये दे सिख ये दे ईसाई है, और अपने अपने धर्म में एक ठन गांव बड़ा विचित्र चर्चा। बोलो राजा रामचंद्र की जय। बूढ़ा देव मतलब शंकर भगवान। अब शंकर भगवान के मूर्ति रखी तब बूढ़ा देव वाले मन जाए, दूसरा मन नहीं जाए, तब कैसे करन? अरे तब बूढ़ा देव वाले मन जाएगा, वो मन पूजा करिए। हम तय काम करो, बूढ़ा देव मूर्ति घलो खटाओ, गांव भर बैठक करी, दूसरा मूर्ति लाओ, काक लाओ, भगवान कन्हैया के ला दो, कन्हैया की मूर्ति लाई, तो मैं बूढ़ा दे वाले मन नहीं जाए। बूढ़ा दे के मूर्ति हटा दी तो हम काबर की कृष्ण भगवान के या राम भगवान के मूर्ति की पूजा करबो, वो मन नहीं जाए। गांव में फिर बैठा कोई कहते ऐसे करो ना यार, एक काम करो का अब विष्णु भगवान के मूर्ति लगाओ जगह मंदिर में, कहते विष्णु भगवान के मूर्ति लगे तब वैष्णव मन जाए, न ये कृष्णक मनैया मन जाए, न बूढ़ा देव मनैया मन जाए, फिर खाली खाली। अरे तो यह बड़ा विचित्र है, एक झन ला मानते एक झन संशब्द होकर रहते। अब किया कहा जाए तो एक दिन गांव भर बैठा कोई सब कहते एक काम करो यार, ऐसे मंदिर बनाओ जिन मंदिर में सभी झन जाना चाहिए। तो का मंदिर बनाओ? टोरो मंदिर लगे, मंदिर लटोरवा दी। एक काम करो ना, अबर सब मऊहा बेथे ते कल ही कर दारू भट्टी नहीं खोलवा दे, और दारू भट्टी खुलिस न वहू मन जाए यहू मन जाए, सभी जन की मुलाकात होगी। वो मंदिर में सब जाए पर भगवान के मन मंदिर में कोनो नहीं जाए। एक एक भिन्नता का, पर ये मजहब ला हम हिंदू धर्म ला ध्यान रखो, हिंदू मन ला अतका भोला भाला समझते और हिंदू धर्म ला तोड़े पर बहुत प्रयास करते हो। तोड़ते छे कतरो तोड़ैया मन है तुहर डाना है नहीं आज नहीं जानो में, पर छत्तीसगढ़ में कई ठन क्षेत्र देखे मिलते। एक आध जन हिंदू ला मान लो जाए में आदिवासियों गोड़ो तब मोला कोनो सिदार बनाए बर 2-4 लाख बहुत में बन जाऊं का? नहीं बन सकूं, दूसरा धर्म नहीं बन सकूं, मैं कर ही नहीं सकूं। या कलार बनाबित में बनू का? नहीं बनू। पर एक ठन धर्म ऐसे भी चला थे, ईसाइयत धर्म। ईसाई मन ये कहा थे कि ते हमर ईसा मुसलमान के लाख लेवे तेल बात करना कहते, पैसा दे के वो डहन जात है, पैसा पा के आदमी अपन धर्म ल तो जथे। और ध्यान रखना सब धर्म तज देना पर अपना निज धर्म को मत तज। एक जन ईसाई सन एक जन हिंदू झगड़ा, सबे करास वाले मन तुमन दुनिया भर के अडंबर करत हो, हमारे हिंदू मन लेख के तुमन अपन धर्म में मिलात हो। का का डर ही तुम्हार देवता है? तो कहते तुहरे देवता का का डर ही कहते, तो ते कौन ला मानता? हम तो बूढ़ा देवन शंकर भगवान वाले हन, इहिल मानता गोल गोल हावे जाके अपन मुड़ी खान नवा का जतन मानते हमार देवता है। तो कहते चल आज तोर देवता सचमुच में बूढ़ा देव बड़ प्रसन्न हो तो ही ना, और मानता देवता हुई, मानता देवता कथा सो हो तो चल आज तोर देवता परीक्षा लूंगा। कहते एक जन ईसाई निकल गया, ऐसो कर सन चल परीक्षा दिला तोर देवता के। कहते तो कहा लाना तोर बूढ़ा देव शंकर जी लानी सब गोल गोल तो उठा इस मंदिर ले उधर के ला दिसे थे का परीक्षा लेगे तो तरिया पार कर दोनों झर रह रहा है। एक काम कर कहते कहा एल छोड़ तो तरिया में फेंके कनी कहते, तरिया में फेंक दी ले भला कर फेंकी तान भगवान शंकर बूढ़ा देव तो चुभरुंग ले बुड़ गए। बूढ़ी ताने कहते निकल ही नहीं तोर देवता है, तोर ही नहीं तोर देवता है। देखा भले देखी आधा घंटा 1 घंटा कहा तो है नहीं तो शंकर जी नहीं तो इस बीच में बैठ गया पंतरिया भले कले चुप बोला तो बन ठंडा लगी सही नहीं तो तब ये ईसाई कहते अरे मूर्ख तोर देवता खुद नहीं तोड़ सकत है, देह का तोला तार डर ही ये तार सकते तोर देवता है। एकरे सेती में कथो तुहला कि हमारे ईसाई धर्म में आओ,
हमर देवता तारी ही, तोर देवता कहाल तारी से वो तौर नहीं सकते थे, तारे एक बातें छोड़ दे, अपने बुड़ गए थे तोला नहीं बुड़ो हित काय करे। अब हिंदू बेचारा सीधा साधा काय करे, मोर मुठरोया से कले चुप हो गए। तो तोर देवता है तो मोर देवता परीक्षा लेवे कहते, हाँ हाँ तोरो देवता परीक्षा लेवा कहते। तब वो कर देवता तरी जर लकड़ी तो ऐसे 3 फाकी वाले करा फेंकीस फेंकीस तान और तौरे लगेगा। अब ये के वो डहान चल दी, वो पार में जा दिखे देखा तो नहीं मोर देवता तौरा थे। अरे जे देवता तौर ही तेरे है तार सके, जे नहीं तौर ही ते खुदे नहीं तार सके। अब वो तौर तो राखी आगे वो देवता निकाल डरी सपन ईसाई है। तो हिंदू कथे मोर देवता मोर बूढ़ा देवल बूढ़ के कथे, पर वो एक कनिक दिमाग लड़े बेचारा है। रुक 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 कथे का कथे मैं खोज के ला तो मोर देवता कैसे नहीं तौड़ी तेल बता ही वो कथे तले ला कथे अपनों कूदी सब कूदे के बाद में ना ज्यादा थोड़ी हम नहीं रही से शंकर जी है ऐसे टमरा टमरा टमाटर टमरी धान धार के निकाली से चल ऐसे कथे। तो कहाँ लिखता सर बने बूढ़ो दे बूढ़े नहीं रहा दे ठंडा लगाते कथे नहीं अभी तो जल परीक्षा हो ना। हाँ वो ईसाई सन में जल परीक्षा हो, चल आगे तो अग्नि परीक्षा करा था कथे लान डरी। और लाने के बाद में अब वो ईसाई भाई कहते एक काम कर यार कहते का ये जल परीक्षा तोर हिसाब से होए कि मोर हिसाब से होए। तो ईसाई भाई कहते ये जल परीक्षा मोर हिसाब से होए। तो एक कामो करथन का तोर हिसाब से तुम्हार प्रांत में जल परीक्षा होत होई, पर हमारे हिसाब से हमारे प्रांत में ना अग्नि परीक्षा घलोक होते कहते। तब बोले अग्नि परीक्षा दिलाए लगी कहते कैसे मैं पहले मोर देवता लागू पड़ो रहे ना। हाँ मोर देवता लागू करूँ कहते का बड़ा कन लकड़ी वकड़ी सकेलिस भूरी बार दी शंकर भगवान ला डार दीस मूर्ति ला भगवान लत नहीं मूर्ति डाल दीस जो शिवलिंग ला डायरेक्ट बाद में बैठ के दोनों जन गप्पा मारत। ये जब तक के आगे नहीं खपी तब तक के बैठे रहो और जरथे की मारते तेल देखबो देखिए आगे बुझायल डरी तहन खोदियाग निकाल डरी से ये तो देखते हैं भगवान शंकर थोड़ किन करिया भर रहा है वो तो स्वयं करिया है एक कनिक करिया है इसे निकाल के देखी मोर भगवान बाँच गया यार कहते हाँ तोर भगवान बाँच गए। तब एक काम करना मोर भगवान की तो हो गई अग्नि परीक्षा, अब एक ठन भुर्री बारत हो कहते फिर दूसरे या भुर्री बारी अब बोला कहते अब तोड़ दे तल ढील कहते तो वो कर ला ढील डाली से आगे बरी तहन फुरफुर फुरफुर सपे राख हो मिली ही का। धर्म के नाम से किसी को धोखा में न कर। सबसे बड़े कोई जगत में धर्म है तो वो सिर्फ मानव धर्म है। हम मानवता की धर्म सीख ले, भेदवादी में ना जाए। क्यों किसी से भेद करना? ना शंकर अलग है ना राम अलग है, पर हम अपने को मान बैठे हम शिव की पुजारी है तो सिर्फ शिव को पूजेंगे। अरे वो तो शिव और राम एक ही है। किसी ने खूब कहा एक दिन समुद्र के बाद समुद्र में लहरा निकली और लहरा के बाद में बुदबुदा निकली। तब बुदबुदा कहे लगी अरे मोर बहुत कीमत है ये दुनिया में, मैं बुदबुदा मोल देखे के लिए आते झाक समुद्र के, पर थोड़ की लहरा जब ज्यादा बढ़ीस ना तो सफा बुदबुदा वो लहरा में खत्म होगी मीट गई। तब लहरा कहे लगी बुदबुदा इमे अस्तित्व तोड़ नहीं रहा रे, इमे तो अस्तित्व मोर रथे मैं लहराऊं मोर विशेषता है मोला देखे बर आथे। पर समुद्र कहे लगी अरे बुदबुदा अरे लहरा न तोरो अस्तित्व है बेटा न तोरो अस्तित्व है, तुम दोनों अपन ला अलग समझा तो तेकर से तुहर अस्तित्व मिटा थे। वस्तुतः अस्तित्व तो ओकर है काकर मोला का कथे तो मैं सागर हूं और मोरे ले बुदबुदा तोरो जन्म होते मोरे ले लहरा तोरो जन्म होते। तुम आ तो समुद्र पर अपने को लहरा समझ रहे हो अपने को बुदबुदा समझ रहे हो, भिन्नता में क्यों जा रहे हो? किसी शायर ने खूब कहा ना तुम मुझसे दूर था ना मैं तुमसे दूर था, ना तुम मुझसे दूर था ना मैं तुमसे दूर था, आता ना तेरे नजर तो बस नजर का ही कसूर था। वही राम है वही शिव है उनसे बैर का लेना ये यथोचित नहीं। क्यों बैर ले भगवान से?
अरे मनैया कौन से देवता नहीं मान लेते? बहुत पहले एक बात सुने रहे हैं हम छत्तीसगढ़िया नगा, हम छत्तीसगढ़िया बड़ा बोला भाला। हमारे छत्तीसगढ़ के स्वर्गीय मस्तूरिया जी बहुत सुंदर थी। कहा है छत्तीसगढ़िया में तो स्पष्ट बात खोल के बोल दे, मोरे रग रग माहे दया मया, मोर पूरा खून खून में दया हो मया भरे, मैं महाभारत के गीतायो, मेरे भुजा में लाखन लोग पड़े, मैं घर हारे जग जीता और छत्तीसगढ़ की माटियों में छत्तीसगढ़ी कहा देवता धामी तो मस्तूरिया की, मोरे गाँव गाँव देवता धाम, हर गांव और देवता धामी, शहर शहर विश्वकर्माए, कोरा कोरा माय अभिमन्यु, भीम अर्जुन नकुल घर घर माए, मोरे हाड़ा बजुर बरोबर रे, मैं वीर दधीची दानियों रे, छत्तीसगढ़ की माटियों में छत्तीसगढ़ी हासी। और कहावत में भी बड़ी सुंदर के, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, जोर से कहो ना तो, सबले बढ़िया भारत माँ के रतन बेटा, बढ़िया आऊंगा, ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान का औलाद हूं, इंसान बनूंगा, भारत माँ के रतन बेटा, बढ़िया आऊंगा, मैं छत्तीसगढ़िया आऊंगा।
छत्तीसगढ़ी आऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगी। भारत माँ के रतन बेटा बड़ी आऊंगा, भारत माँ के रतन बेटा बड़ी आऊंगी। मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगी। उमर पहाड़ी सुनत गारी कान फिरागे, अतिया दिखत आँखी आगे, खुशा के भूल आगे। सीधा मा सीधा नीचे डोमी करी आया रे, सीधा मा सीधा नीचे डोमी करी आऊंगा। मैं छत्तीसगढ़ी आया रे, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगी। भारत माँ के रतन बेटा बड़ी आऊंगा, भारत माँ के रतन बेटा बड़ी आऊंगा। मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगी, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगी, छत्तीसगढ़ी आऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगी, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगी, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगी, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा। शंकर प्रिय मम ओहि राम, शीघ्र ही मम दास हो राम, राम भजो सिया राम हो राम। नर करे ही जलद भरी राम, राम भजो सिया राम हो राम। और नरक महु वास हो राम, राम भजो बोलिए सियावर रामचंद्र की प्रेम। शंकर प्रिय मम द्रोही। प्रेम तो दोनों से किया जा सकता है, शंकर से भी प्रेम कर सकते हैं और राम से भी प्रेम कर सकते हैं। द्रोह क्यों करना? और व्यक्ति कहीं द्रोह करने लग जाए, जिसने द्रोह किया उसी का पतन हुआ, जिसने प्रेम किया उसी को राम। द्रोह करने लग जाते हैं, और द्रोही नहीं बल्कि विद्रोह करने लग जाते हैं लोग। परशुराम ने जो किया था द्रोह किया, पर जब जान गए तो राम के शरण में नतमस्तक हो गए। मैं जान गया, जाने अनजाने में न जाने राम आपको बहुत कुछ कहा। जय रामेश्वर दर्शन कर ते तनु तजी मम लोक सिद्धि। इसी को अनुभव तो शिव जगत के कल्याण कारक है, और जगत की कल्याण कारक का स्थापना कौन कर रहा है? तो स्वयं राम कर रहा है। इनसे प्रेम कर लो, ऐसे कहा तो बहुत सुंदर बात है। ये उसको कहता है, वो उसको कहता है। का पत्थर में पुलिया बंधा जाए, यहाँ राम की एक कृपा और छुपी है। थोड़किन राम जन्म ले जाओ। शीतल मंद विवाह हर्षित सुर संतन च बन कुसमित गिरी गन मनियारा
सवहि सकल सरिता अमृत धार। एक ठन बात तुमला पूछा था दाई मन ला, कौन है अब्बड़ गोठियाते थे हैं? कले चुप रहा, बोलो राजा रामचंद्र की जय। एक टन बात बता, ऐसे तुहर वन बगौद में या तीर तखार में, तुहर जिला में या तुहर शहर में या गांव में कोनो बेटी जानथो जेन बेटी हा विदा होक निकलिस अपन मई के ले, आपो मन सुनत रहा, मई के ले जब निकलिस ओकर बाद वो कभू अपन ससुरार में ए मई के में नहीं आई, ससुरार जब गिरता कभू अपन मई के लहुट के नहीं आए, ये एक बात। दूसरा बात, ओकर मई के मन तक कभू ओकर से मिले बर नहीं जाए। तीसरा बात, ओकर ससुरार के मन तक ओकर मई के कभू मिले बर नहीं जाए, कभू मुलाकात हो भी नहीं करे। कौन बेटी हो ही? एक आध जन बेटी है तुम्हार डाल हवे का? नहीं है, हो ही नहीं सके, ये हो ही नहीं सके। शायद मैं सवाल गलत पूछा था, अब हो ही तब काकर करके मैंने बता दीदी ले बता अगर जाना तो बता। अब मान लो जाए कोनो जवाब गलत हो जाए तो डरा घलोक मत, मैं कोई केस नहीं कर दे तोर बर गलत बताई दीदी है के। देखो दुनिया के सबसे बड़े अभागिन बेटी हुई वो है जिन मैके ले निकल के जाते और ससुराल में रहते, कभू अपन मैके वाले के दर्शन नहीं कर सके, सबसे अभागिन बेटी हुई। अच्छा दूसरा बात, न वो बेटी निकल के आ सके, न ससुराल के मन होकर जाए ओकर मैके में, न ही मैके वाले मन जाए, बड़ा सोचे के लगी बात है। पर वो बेटी रामचरितमानस में है, वो बेटी रामचरितमानस में है। और शायद शुरुआत के हो समझिए मन समझ गए का। शीतल मंद सुर विवाह बहु हर्षित सुर बन कुसुमित गिरी गन मनियारा सवहि सकल सरिता अमृत धारा। राम जी के जब जन्म होइस ना तो नदिया सुखरी, आगो दिन सुखरी से कोनो संत टोली मन जब गिस तो सुखा नदिया बिहान दिन देखी तब वो नदिया नाचत रहे, जबरन नीर खलखलात रहे, कल कल करत रहे। तो एक जन पूछे लगी, अरे नदी काली जब हम ही रस्तल गेन तो पाँव हजरत रही से तुम रेती में आज अति जलाशय कहाँ से आ गया, ये नाचत कैसे है? तब कहे लगी महाराज आज मस्ती में हो। कौन से मस्ती में? बोले राम के जन्म के मस्ती में। तो राम के जन्म में तोल काले न देना है। तब नदिया कहने लगी महाराज दुनिया के सबसे बड़े अभागिन बेटी मेहरो कैसे? बोले पर्वत मोर पिताए, पर्वत ले मोर जन्म होते, पर्वत मोर मैके, और पर्वत ले जब निकलता हूं तो दौड़ते 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 ससुराल में जाके समाजत हो कोने समुद्र, और समुद्र में जब समाता हूं तो लौट के जीवन भर मोर पिता के घर में नहीं आ सकूं, ना ही मोर पिता मन वहां जा सके, ना ही मोर ससुराल के मन यहाँ आ सके। पर धन्य है राम की कृपा, धन्य है कृपा सिंधु, तो एक दिन समुद्र बांधेंगे से तो बांधेंगे। जनक नंदनी जानकी की सुधि लगाने के लिए, लंका जाने के लिए ये समुद्र में आएंगे राम, और जब बांधेंगे समुद्र तो फिर से बांधेंगे। बोले एक एक पर्वत खो कंदरा, एक एक पसान को लेकर के, पत्थर को ला करके समुद्र में डालेंगे। मैं उस दिन और नाचूंगी, मेरे मैहर वालों से मेरा मुलाकात होगी। राम नाम प्रताप ते सिंधु तरही, पसान ते मति मंद जे राम तजी भजहि जाई प्रभु आन। भगवान के सिवा अगर किसी को आप भजते हो, भगवान के एक रूप नहीं है, अनेक रूप है, अनेक नाम है। आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आपकी विश्वास टिका है, आप उसी को भजिए।
राम ने तो कहा है, कृष्ण ने भी कहा है, भगवान राम ने कहा, मोहे कपट छल चित्रन भावा निर्मल जन सोई मोहि पावा। सब कुछ तजदे फिर तो भगवान से तुम प्रिय हो गए। और गीता में कहा है, अभय सत्य शुद्धि वर्धन ममेक शरणम वज्र अपि तो दुराचारी देशः त्यागो। अपि तो पापियों में भी कोई पापी होगा जिसे देश से निकाल दिया गया होगा, और वो भी मेरे शरण में आता है तो मैं उनको तार। ये शिव स्थापना क्या, रामेश्वर स्थापना भगवान राम जी करते हैं। जो उन पर गंगा जल चढ़ाते हैं, जो उनका दर्शन करता है, वो जीव सचमुच में भव सागर से पार हो जाते हैं, उनको वही शांति मिल जाते हैं। परम पिता परमात्मा की संकेत मिल गया, जाना पड़ेगा, रहना नहीं देश बिराना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और आखिरी में नियम बांधे, एक ठन होली गीत गाना अनिवार्य है कथे। ये बड़ा मुश्किल होम लिखा है टिप में, कृपया होली गीत अंतिम में 5 मिनट शेष में गाना अनिवार्य है। तो तुहर डाले अनिवार्य है मतलब बिल्कुल हमला गाय चले लगी ना, हमला पूछ के लिखवा रहे थे तो महू लिखवा दे रहे थे। जग समिति होली गीत गाना अनिवार्य है, पर होली गीत में सबको नाचना भी अनिवार्य है, तब कैसे हो रहा था। चलो ठीक नहीं आए तिहल में गा था, अब मैं नहीं गा सकूं तो कर सकती तुम्हारे मन के सहारा ले ले हूँ। एक झन नहीं आए ऐसा वाले होली गीत गाँव जिन तुमन गार्डन हो तैसन वाले गाँव का गाँव, हाँ तो मिलजुल के सहयोग दो दाई हो, ठीक है। चलो नान निवेदन आप सबसे जोरदार मस्तिष्क साथ ताली। तब मिल के कहूँ तो मन गाय लगू, बड़कन बैठे सुरता कर करके गार्डन में तुम्हारे समय। चलो छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया, गा भला जोरदार को जोर से। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया, जोर से। श्याम
के बुला लो